श्री महावीर स्वामी भगवान को नमः। श्री गौतम स्वामी को नमः। नमो तिथस्स, नमो नमो नाण दिवाय रस्स। 45 आगम तप, 45 आगम वाचना। दिन 20 जुलाई, आषाढ़ वधी अमावस। तरण तारणहार देवादिदेव परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के शासन में हमें आज 45 आगम शास्त्र मिले हैं, जिनको हमने लास्ट परिपत्र में नाम पूर्वक वंदना भी की। जो आगम की जिस दिन आराधना करनी है उस दिन वो पद की 20 माला गिनना है। दूहा के साथ प्रदक्षिणा आगम या पंच प्रतिक्रमण की पुस्तक को देकर नमस्कार का वह पद बोलने के साथ क्षमासमण देने हैं। 45 आगम के नाम 45 आगम के नाम वापस पढ़कर वंदना कीजिए। 5वें आगम अंग सूत्र का नाम वापस पढ़िए। भगवती सूत्र। वास्तव में 5वां आगम सूत्र का नाम विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र है। विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र का प्रसिद्ध नाम भगवती सूत्र कैसे हुआ, क्यों हुआ? आगम सूत्र श्रुतज्ञान साक्षात भगवान है। आज भी जीवंत भगवान हमारे पास कोई है तो वह 45 आगम सूत्र ही है। उनकी भक्ति करने में पागल बनना है, उनको पढ़ना है, सुनने के लिए उत्कंठित बनना है। एक एक वाक्य सुनते पढ़ते समय रोमांचित बनना है, वाद रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है, लिखना है, बार बार पुनरावर्तन करना है, चिंतन करना है, यथाशक्ति अमल करने का भी प्रयास करना है। 45 आगम भगवान है। जैसे हम भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं वैसे ही हमें भगवान आचारांग सूत्र बोलना है, लिखना है। और भगवान श्री आचारांग सूत्राय नमः बोलने का, लिखने का प्रयास भी हमें करना जरूरी है। जब भगवान शब्द जोड़ के हम सभी आगम का नाम मंत्र बोलने का प्रयास करेंगे तभी भगवान सुयागड़ांग सूत्र, भगवान ठाणांग सूत्र, भगवान समवायांग सूत्र बोलने के बाद 5वां आगम सूत्र का नाम यही लिखना है। पांचवा आगम सूत्र स्त्रीलिंग है, इसलिए भगवान नहीं भगवती बोलना पड़ेगा। भगवती विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र बोलना लिखना होगा। श्री भगवती विवाह प्रज्ञप्ति सूत्राय नमः बोलते, लिखते, जपते थे। धीरे धीरे शॉर्ट में श्री भगवती सूत्राय नमः हो गया। 5वां विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र शॉर्ट में श्री भगवती सूत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री भगवती सूत्र नाम ही हमें समझा रहा है। श्री भगवती सूत्र नाम ही हमें समझा रहा है कि एक एक आगम ग्रंथ को हमें भगवान मानना है। भगवान मानने के ही हर एक आगम ग्रंथ की भक्ति करनी है। सभी आगम ग्रंथ की वासक्षेप आदि पूजा करनी है। हो सके तो स्तुति स्तवना करनी है, स्पर्शना वंदना करनी है, नाम मंत्र की माला जपनी है, एकाशना आयम्बिल आदि तपयुक्त आराधना करनी है। इसलिए 45 आगम तप में जुड़ना है, नाम लिखवाना है। 45 आगम खास श्रुतज्ञान की भक्ति करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है, केवल ज्ञान अनक्षरात्मक है। हमें अक्षर में से अनक्षर में जाना है, शब्द में से अशब्द में पहुंचना है। श्रुतज्ञान मुखर वाचाल है, बोलता है, सभी पदार्थों को समझाता है। केवल ज्ञान मौन है, मूक है। केवल ज्ञान से जाने हुए पदार्थ श्रुतज्ञान से ही प्रकट होते हैं। विशेष आवश्यक भाष्य ग्रंथ में बताया है कि मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग और केवल ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को बताने वाले, समझाने वाले तो श्रुतज्ञान ही है। परमपिता परमात्मा भी केवल ज्ञान से जाने हुए सभी पदार्थ, जगत का स्वरूप, आत्मा के स्वभाव और आत्मा के लक्ष्य की बातें शब्द श्रुतज्ञान द्वारा ही देशना के माध्यम से समझाते हैं।
इस अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि भी शेष 4 ज्ञानों से भी अधिक महत्ता श्रुत ज्ञान यानी 45 आगम की है। आगम शास्त्र प्रति उपेक्षा दूर करके सविशेष बहुमान भाव प्रकट करना है। प्रभु भक्ति के साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष उद्यम प्रयत्न करने की आवश्यकता है। पूज्यपाद क्षमा विजय जी महाराज साहेब महावीर स्वामी भगवंत की वीर जिनंद जगत उपकारी स्तवना करते समय कहते हैं कि दस अच्छेरे दूषित भरते बहुमति भेद कराल जी, जिन केवली पूर्वधर विरहे फणसम पंचम काले जी, तेहनु जहर निवारण मणिसम तुझ आगम तुझ बिंब जी। परमपिता परमात्मा आदि के विरह में तरने के लिए जिन आगम और जिन बिंब ही उपाय है, लेकिन दोनों में भी मुख्य तो जिन आगम ही है। इसीलिए प्रथम निर्देश जिन आगम का किया गया है। महापुरुष भी कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन पूजा आदि के समय इतर सभी एडजस्ट करना है, लेकिन जिन वचन श्रवण की एक भी मिनट बर्बाद न हो। अगर जिन वचन सुनने के लिए जिन पूजा आदि का समय भी एडजस्ट करना जरूरी है, कभी तो कम भी करना हो या गौण भी करना हो तो भी जरूरी बनता है। तो जिन आगम जिन वचन सुनने के लिए स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, जॉब आदि सभी दूर कर कर पिकनिक आदि का समय एडजस्ट कम या गौण करना क्या जरूरी नहीं है? सभी कार्यों को एडजस्ट करके भी हमें 45 आगम तप करना ही है। 45 आगम की स्पर्शना, वंदना, पूजना, भक्ति करनी है। 45 आगम वांचना के परिपत्र पढ़ने हैं, लर्न करना है, नोंद करनी है, पुनरावर्तन रिवीजन करना है, चिंतन भी करना है। खमासमण, प्रदक्षिणा, साथिया, कौसग, माला आदि सभी विधि के साथ आगम भक्ति करनी है। पूज्यपाद परमाराध्य पद भवोदधि तारक गुरुदेव श्री युग प्रधान आचार्य संपन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब की स्वर्गारोहण दशाब्दी स्वर्गारोहण वार्षिक 9वीं तिथि श्रावण सुद दशम तारीख 29 जुलाई 2020 को ध्यान में रखकर 24 जुलाई 2020 से 45 आगम तप में हम सभी को जुड़ना है। आचार्य भगवंत मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद एवं धर्म लाभ।